गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरे। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से, पीटीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब अपने तरीके से इस माह को सेलिब्रेट करते हैं, इसमें जश्न मनाते हैं। इसी हवाले से अब बहुत सारे प्रोग्राम्स पीटीवी पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नात शरीफ पढ़ी जाती है। बहुत सारी और हम बातें करते हैं जिसमें हम इस महीने को सेलिब्रेट करते हैं, इसका हम जश्न मनाते हैं। इसी हवाले से राइजिंग पाकिस्तान में भी हम आपके लिए सेगमेंट्स लाते रहेंगे जिसमें हम रबीउल अव्वल के हवाले से बातचीत करते रहेंगे। कुछ आपको मेहमानों से मुलाकात उनकी करवाएंगे जो कि हमें नात भी पढ़कर सुनाएंगी। आज इसी हवाले से हमने राइजिंग पाकिस्तान में महानूर को, नन्ही मुन्नीन महानूर को दावत दी है। महानूर आज तशरीफ़ लाएंगी और महानूर आज हमें नात शरीफ सुनाएंगी और महानूर से हम बात भी करेंगे जिस तरह से बच्चों को जब भी रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चों के स्कूल्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होने लगते हैं, नात के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट क्विज़ेस भी हम देख रहे होते हैं कि क्विज़ कॉम्पिटिशन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो महानूर से आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो तमाम बच्चे जो कि कॉम्पिटिशन का पार्ट बनना चाहते हैं, वो तमाम बच्चे जो कि नात पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना है और महानूर क्या अभी तक पार्टिसिपेट करती हैं, कितने कॉम्पिटिशन्स अभी तक वो जीत चुकी हैं और किस किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। तो आज राइजिंग पाकिस्तान में महानूर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा जनाब वो तमाम लोग जिनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है, सबको होना चाहिए, मुझे भी है और सब जिनको नहीं भी है उनको भी शौक़ अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि आज जो है शाहरुख नदीम हमारे लिए बुक रिव्यू लेकर आएंगे। दो किताबें, अमूमन तो ऐसा होता है कि एक अंग्रेज़ी की किताब होती है और एक उर्दू की किताब होती है और उर्दू अंग्रेज़ी की किताब को वो रिकमेंड करते हैं, उसका एक रिव्यू हमें देते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। लेकिन आज देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि शाहरुख, अभी आप अगर ये सेगमेंट देख रहे हैं तो मेरा जो अमूमन खुद होता है ना कि किताब पढ़ने का वक्त नहीं होता, सो एक किताब है जो मैंने भी पढ़नी अभी शुरू की है, लेकिन मैंने अभी उसका 1-2 सफ़े ही मैं पढ़ सकी हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकी। लेकिन वही आप वाली बात कि एटलीस्ट आपको स्टार्ट करना चाहिए कहीं से और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मैं अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सी किताब पढ़ी हूँ जब तक मुझे थोड़ा सा मैं आगे नहीं बढ़ जाती, उसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा नहीं जान लेती और आप लोगों को रिव्यू नहीं दे पाती। मैं आप लोगों को रिव्यू ज़रूर दूंगी, लेकिन तभी जब मुझे थोड़ी सी खुद क्लैरिटी हो जाएगी कि उसमें स्टोरी क्या है। आप क्या किताब पढ़ रहे हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। राइजिंग पाकिस्तान के आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, सोशल मीडिया पे आप हमें बताएंगे कि आप लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी वो किताब रिकमेंड कर सकें। और अगर कोई ऐसी किताब आप पढ़ चुके हैं और आपका दिल कर रहा है कि वो आप सबसे शेयर करें, आप चाहते हैं कि उस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आप वो भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं। हम शाहरुख को भी आपकी किताब का बताएंगे कि वो उस पर रिव्यू दें ताकि हम सब जो है उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल जी, राइजिंग पाकिस्तान में इसी के साथ ही मैं लिंक करूंगी कि सोशल मीडिया का हमारा जो सेगमेंट होगा उसमें भी आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने का मतलब ये है कि हम सबके मैसेजेस नहीं शामिल कर पा रहे होते क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं, उसमें से हम कुछ मैसेजेस सेलेक्ट करते हैं और वो हम दिखा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ एक क्राइटेरिया में थोड़ा सा आप लोगों को बताती चलूँ कि मैसेजेस किस तरह से सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिव है मैसेज। अगर पिक्चर्स की बात करें तो वो कितनी प्रोडक्टिव हैं, उससे आप और हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं और क्या वो पिक्चर्स खुद अपने फ़ोन से ली गई हैं या नहीं ली गई, ये भी चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ उसकी एडिटिंग में लगे रहेंगे और इसके अलावा आप गूगल से पिक्चर्स को डाउनलोड करेंगे और अगर वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस नहीं हैं तो हम वो प्रोग्राम में नहीं शामिल कर सकेंगे। क्योंकि अगर हमें गूगल से पिक्चर्स लेनी है तो हम सब उसको सर्च करके तस्वीरें देख सकते हैं, हमें आपके एक्सपीरियंसेस जानने। पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि बस हम सबको समझ आ सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ मैटर नहीं करता कि कौन सा फ़ोन है आपके पास, कितने फ़िल्टर्स उस पर लगे हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि फ़िल्टर्स को जितना अवॉइड किया जाए उतनी अच्छी बात है। और इसके अलावा मैसेज की अगर हम बात करें कि आप जो हमें लिख कर टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं तो वो भी आप हमें जो है उसमें आप अपना नाम, आप अपने शहर का नाम लिखकर हमें भेजेंगे ताकि हम प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकें। ना आपका नाम और शहर का नाम नहीं होगा तो फिर वो हमारी लीस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा कि चलें शामिल करते हैं या नहीं करते, वो फिर एक चीज़ ऑप्शनल हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है।
अच्छा जी, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में ज़ोफिशा मंजूर से, जो कि CEO है कैंट पोर्ट नौशहरा की। आज वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं और उनसे हमने सोचा कि आज हम उनसे बातचीत करें कि किस तरह से जो हालिया सैलाब की सिचुएशन है राइजिंग पाकिस्तान में, हम गाहे बगाहे आप लोगों की मुलाकात करवाते रहते हैं डिफरेंट मेहमानों से जो हमें इस सिचुएशन को अपने लिहाज से एनालाइज़ कर रहे हैं। जो सैलाब की सिचुएशन है इसको अपने लिहाज से एनालाइज़ करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि एक आम इंसान की हैसियत से या एक एक्सपर्ट की हैसियत से उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह से देखा, वो इस सिचुएशन में उनका क्या रिएक्शन था, उनके इर्द गिर्द के लोगों को क्या रिएक्शन था, वो क्या कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, स्पेशली सैलाब मुतासरीन के लिए क्या कर रहे हैं, किस किस तरह के स्टेप्स उठाए हैं उन्होंने एक आम शहरी होने की हैसियत से, आप और हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातचीत आज होगी हमारे सेगमेंट में ज़ोफिशा साहिबा से। और जनाब इसके अलावा आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक स्पेशल मेहमान से। स्पेशल मेहमान की जब मैं बात कर रही होती हूँ तो यकीनन आपको जैसे हमने बताया था कि कराची में कुछ सेगमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए थे और उन सेगमेंट्स में से आज एक और सेगमेंट आपको दिखाएंगे। आपकी बहुत फरमाइश थी, मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे थे, साथ साथ हम मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाते जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत सारे मैसेजेस हमें आ रहे थे कि आप हमारी मुलाकात करवाएं शमीम हिलाली साहिबा से। तो हमने सोचा कि हम कराची जा रहे हैं तो हम उनसे कांटेक्ट करें और उनको राइजिंग पाकिस्तान में बुलाएं। तो उनके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त नशिस्त हुई है। और शमीम हिलाली साहिबा की अगर बात की जाए तो ना तो वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बल्कि उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं बाकी लोगों के लिए, डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, डेवलपमेंट सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है और बहुत सारे उनके साथ जब हम बैठे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर की कि किस किस तरह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी को सर्व किया, किस किस तरह से अपनी कम्युनिटी को हम लोग सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा उनका एक्टिंग करियर किस तरह से स्टार्ट हुआ, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को वो किस तरह से बैलेंस करती हैं, उनके अंदर का एक्टर किस उम्र में जागा और अभी तक किस तरह से एक्टिंग को मैनेज कर रही हैं, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि एक्टिंग एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोफेशन है और इसके लिए जब आप कुछ और नहीं कर रहे तो आपको ये करना चाहिए। तो उन्होंने एक सोशल वर्कर रहते हुए साथ साथ अपनी एक्टिंग को किस तरह से पैरेलल साथ लेकर वो चली हैं, अभी किस तरह से मैनेज करी हैं। सुपर हिट ड्रामाज अभी हम देख रहे होते हैं टेलीविज़न पर उनके, तो उनसे बहुत मज़े की बात होती है। मेरे पास इतना कुछ है बताने को, देखे मैं बोली जा रही हूँ ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि उनसे इतनी ज़बरदस्त बातें हुई है। मैं नहीं चाहती कि मैं अभी सारी रिवील कर दूँ, कि मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद उनकी ज़ुबानी उनकी सारी कहानी आप लोग सुने। अच्छा जी, ये है जी आज का राइजिंग पाकिस्तान और आप लोग भी जो है अपना फीडबैक भी दे सकते हैं हमें, और फीडबैक देने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। साथ साथ हमें मैसेजेस आप भेजते रहें और आप ये बताएं, हमें रबीउल अव्वल के हवाले से भी आप मैसेजेस भेज सकते हैं। हमें बताएं कि आप किस तरह से इस माह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर बच्चे हमें देख रहे हैं तो वो भी हमें बताएं क्या आपको भी नात पढ़ने का शौक़ है। अगर है तो आज ये सेगमेंट आप लाजमी देखिएगा। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आज नन्ही मुन्नी महानूर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। महानूर से मैंने कहा नन्ही मुन्नी महानूर, महानूर ने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मैट्रिक में आ गई हूँ, मैं 10th क्लास में, आप मुझे मत बोले नन्ही मुन्नी। मैंने कहा महानूर आप इतने टाइम से हमारे पास आ रही हैं तो हमारे पास जितने बच्चे आते हैं वो नन्हे मुन्ने से होते हैं और उसके बाद वो अचानक हमें कहते हैं हम तो 9th में आ गए, हम तो 10th में आ गए और उसके बाद हम तो कॉलेज में पहुंच गए। मैंने कहा हमारे लिए आप हमेशा छोटे ही रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप, बड़ा अच्छा वैसे कलर कॉम्बिनेशन में देख रही हूँ, बड़ा अच्छा आपने किया। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पिंक बोलते हैं इसको, रेड बोलते हैं इसको, क्या क्या कलर क्या बोले? मिक्सअप कह सकते हैं, मिक्सअप कह सकते हैं। रेड, और उसके साथ आपने कहा कि मैं स्किन दुपट्टा लूँ, स्किन हिजाब बहुत प्यारे तरीके से आपने, मैं आपसे सीखूंगी जरूर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, महानूर 10th क्लास में पहुंच गई है, क्या चल रहा है अभी आजकल? अमूमन जब पहले आपसे बातचीत होती थी तो
रबीउल अव्वल के महीने की जब हम बात करते थे तो अक्सर आप बता रही होती थी इस कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है या कोई और फंक्शन हो रहा है तो उस फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो आप 10th क्लास में पहुंच गई हैं, अब भी यही आपकी रूटीन होती है या डिफरेंट है? बिल्कुल। अब एक नात ख़्वां है, सुफियाना कलाम पढ़ता है, जो उसके लिए तो रूटीन हमेशा ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, लेकिन जो रबीउल अव्वल का मंथ होता है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मंथ है नात के हवाले से, तो बहुत सारी महाफिल होती हैं, उनमें काफ़ी जाना होता है, एंड आई रियली लाइक इट, आई रियली एंजॉय इट। एंड ऑन द अदर हैंड पढ़ाई के साथ साथ इस मंथ में स्कूल्स में कंपटीशन भी बहुत होते हैं। अच्छा। स्पेसिफिकली मेरे स्कूल में तो ज़रूर होता है, 14 अगस्त के जब 14 अगस्त का ओकेजन होता है तो उसके होते हैं कंपटीशन, क्विज कंपटीशन होते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, इससे देखिए बच्चों के अंदर एक तो जब हम बात करते हैं ना अवेयरनेस की, हम बात कर रहे होते हैं कि कितनी ज़रूरी है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। सो आई थिंक ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे बच्चों को अवेयर करने के लिए भी कि आप उनको हिस्ट्री के बारे में बताएं और स्पेशलिटी के बारे में बताएं, स्पेशली रबीउल अव्वल के महीने की एक जो बरकत है, एक जो स्पेशलिटी है उसके बारे में हम बच्चों को बता सकें। तो इस इम्पोर्टेंस पे भी हम बात करेंगे अभी मानूर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ हमें सुनाएं। व्हाई नॉट? चलें जी। रसूले अमीन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस दिल को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे, ऐज़ल के हसी, ऐबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। जज़ाकल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त मानूर, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच। अब कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है अभी भी अपनी आवाज़ को बेहतर रखने के लिए कि जो स्पेशली जो अदायगी है मैं देख रही हूँ वो आपकी बहुत ज़बरदस्त है,
कि हर लफ्ज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रही होती थैंक यू हैं। सो मच। तो कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है? इसके लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है। लाइक एक तो हम लोग कुछ सीखते हैं तो वो कुछ टर्म के लिए होता है और उसके बाद वी आर लाइक हम सर्टिफाइड हो जाते हैं या वी आर परफेक्ट इन दैट। लेकिन ये जो फील्ड है इसमें हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। यू नो वी हैव टू लाइक कंटिन्यू इट विद इट वेदर वी आर, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या हम किसी भी लेवल पे, इसको हमेशा कंटिन्यू रखना है हमेशा के लिए। और इसकी प्रैक्टिस तो हमेशा ही चलती रहती है। हमेशा चलती रहती है। अच्छा मानो बहुत सारे अभी प्यारे प्यारे बच्चे हमें देख रहे हैं जिनको नात पढ़ने का बहुत शौक है और वो नात पढ़ना चाहते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वो अपने माइंड में रखें नात को तैयार करते हुए, नात को पढ़ते हुए, कि वो बेहतर तरीके से आपकी तरह पढ़ सकें, लफ्ज़ स्पेशली जो अल्फाज है उनको अदा कर सकें? बिल्कुल, बस इसके लिए ये चाहिए होता है कि आप जब भी कोई नात पढ़ने लगे इससे पहले आप किसी बड़े के पास बैठ के उसकी जो वर्डिंग है, उसका तलफ़ुज़, उसको पहले उसके साथ कंसल्टेशन कर लें कि वेदर आई एम रॉन्ग, वेदर आई एम राइट। तो इससे आपके लिए अच्छा हो जाएगा। कोई आपके सामने बैठा होगा तो आपको कभी पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली पढ़ रहे होते हैं। वी हैव टू बी लाइक थोड़ा सा स्लो, वाइब आनी चाहिए सामने वाले को, उसमें थोड़ा सा फील उसमें डेवलप करके हम ज़्यादा अच्छा कर कनेक्ट कर सके बेसिकली। तो अगर आप खुद फील करके पढ़ेंगे तो उसके बाद जो अगला इंसान है, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, वो कनेक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल, जो कि असल मकसद है। बिल्कुल, कि हम सब एक जगह बैठे हुए हैं, अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो साथ में हम सब सेम पेज पे हो, हम सब फील कर रहे हो वो जिक्र। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी मानूर, इसके अलावा मुझे बताओ कि पहली दफ़ा आपको खुद कब लगा कि अच्छा मुझे मेरी आवाज़ प्यारी है? कि लोग तो बताते होंगे ना बहुत प्यारी। कब पहली दफ़ा कब नात पढ़ी आपने, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, और उसके बाद की मैं चाहूँगी कहानी वो हम बाद में अनफोल्ड करते हैं। पहले पार्ट की तरफ हम आते हैं ज़रा। एक्चुअली मेरी आपी है, सैज आपी मेरी अपनी बहन है, बड़ी बहन। अभी तो वो मैरिड है, लेकिन पहले वो नात पढ़ती थी। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लाइक शी वाज हैविंग अ वेरी सूथिंग वॉइस एट दैट टाइम। तो उनको काफ़ी उनमें था कि मुझे करना है, तो बाबा ने काफ़ी इंकरेज किया। और उसके बाद फिर वो एक कंपटीशन में गई, बाबा उन्हें लेके गए। आई वाज लाइक मैं भी जाऊंगी, बस ऐसे ही मैं गई एंड आई वेंट देयर। फिर वहाँ पे उन्होंने पढ़ा, फिर बाबा और वो मुझे छोड़ के कैफेटेरिया गए। अच्छा, ठीक है। मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग थे। दैट वाज लाइक ऑडिटोरियम टाइप। तो बाबा ने कहा कि मैं इनको कुछ खिला हूँ। शी वाज रियली लाइक, वो होता है ना एक डर हो जाता है, एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी। और बाबा कहते हैं कि हम बस बाहर से हो गए। अब लाइक ठीक है। तो इतनी देर में ना वहाँ पे ना जो अंदर हमारा स्टूडियो था जहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे वो खाली था। तो आई वाज जस्ट इन द फ्रंट ऑफ दैट डोर। तो जो जजेस थे दे आस्क्ड मी दैट आपने भी कुछ पढ़ना है? तो आई वाज लाइक एंड आई सेड यस, मैंने भी कुछ पढ़ना है। That was not planned। अचानक से कि आपकी जो आपी है वो गई हुई थी परफॉर्म करने, ऑडिशन देने, और वहाँ पर आपसे बस पूछ लिया कि आपने भी कुछ पढ़ना है, और आपने कहा यस, मैं तो इंतजार में थी। हाँ। और फिर पढ़ा और सबने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन। कुछ कहा नहीं फिर? बाबा और आपी वाज सो मच शॉक्ड, दे वर लाइक कि ये कैसे हुआ। और मैं भी बहुत थी, लेकिन आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन। हाँ, लेकिन आपी ने नहीं कहा कि तुम मेरे साथ ही, ट्रॉफी तुमने मेरी ले ली है, ऐसा हुआ? वो सेकंड आई थी। लेकिन फिर भी फर्स्ट, छोटी बहन फर्स्ट, तो खुशी बड़ी उनको, वैसे खुशी बड़ी हुई होगी साथ साथ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वैसे वाकई में शॉकिंग था, शॉकिंग था उनके लिए कि अचानक से ये क्या हो गया। अच्छा जी, फिर ये हुआ, फिर मैं फर्स्ट आ गई और आपी सेकंड आई। और फिर सबको थोड़ा थोड़ा लग गया कि हाँ महानूर भी पढ़ सकती है, शी कैन डू इट। फिर थोड़े टाइम के बाद अब लाइक कि आई हैव टू कंटिन्यू इट। सब ने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा। तो देन आई थॉट व्हाई नॉट टू जॉइन अकेडमी एंड डू इट प्रॉपरली। देन फिर सुफियाना की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो अब आई एम डूइंग बोथ सुफियाना एंड नात। सुफियाना और नात, अब दोनों का आप पैरेलल लेके चल रही हैं, तो अप्रिसिएशन तो डेफिनेटली मिलती भी होगी खूबसूरत आवाज़ के ऊपर, और साथ में आप खुद जो अपने आप को कैरी करती है, क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है कि जब आपकी प्यारी आवाज़ है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हैं। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को भी कैरी करके चल रही होती हो। थैंक यू सो मच। अच्छा मानूर, क्विज कॉम्पिटिशन्स में कभी पार्टिसिपेट किया? आप अपने स्कूल के बारे में मुझे बताओ कि अब तो 10th में आ गई हो। अब मुझे पता है अभी 10th में भी बड़े बड़े स्कूल लेवल तक तो आपके कॉम्पिटिशन्स और फंक्शंस, स्पेशली जो सेलिब्रेशंस हैं, वो तो उस तरह से चलती आती हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि किस किस तरह से रबीउल अव्वल के महीने में आप किन किन फंक्शंस का पार्ट होती थी? क्या
क्विज कॉम्पिटिशन्स में भी होती थी? बिल्कुल, आई वाज दैट स्टूडेंट जो हर चीज़ में होता है। मैं हूँ अपने स्कूल में वो स्टूडेंट हूँ मैं जो हर चीज़ में पेयर होता है। लाइक आई एम इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, आई एम इन क्विज, आई एम इन कॉम्पिटिशन्स, मैं हर जगह पे हूँ। अरे वाह! और पढ़ाई के क्या हालात है? पढ़ाई में इन 9th ग्रेड, शुड आई रिवील इट, आई गॉट 91% मार्क्स। ओह माय गॉड, माशाल्लाह! कहाँ से आते हैं ये बच्चे? कहाँ से आते हैं ये बच्चे? अच्छा जी, तो हमें तो कहा जाता था अच्छा ये जो रिजल्ट खराब आया ना तुम्हारा, ये वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। मेरी मम्मा, माय मम्मा इज लाइक दैट, मम्मा इज लाइक अभी मत करो, प्लीज मत करो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो। हम लाइक ऐसे पढ़ लेते हैं साइड बाय साइड, सबको यही लगता था। मैंने 91% ले लिए, आप मम्मा मुझसे क्या चाहती हैं? सेम वो पेरेंट्स को होता है ना हमारे बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल करें। अगर 91% है तो दे लाइक आप 98%, अब तो देख रहे हो 100% मार्क्स आना शुरू हो गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि साथ साथ आप अपने शौक को भी जिस तरह से लेकर चल रही हैं, और एक तरह से तो उसको साथ लेकर चलना, पढ़ाई को भी और अपने शौक को भी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साथ साथ। सो क्विज कॉम्पिटिशन्स में विन किए? क्विज कंपटीशन में मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट था कंपैरेटिवली। आई पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइक ग्रुप्स। तो हमने आई थिंक 3 कंपटीशन हमने विन किए और एक में अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए। दैट वाज पोएट्री। इस पे भी हम बात करते हैं कि जब हार जाते हैं तो फिर क्या होता है, किस तरह से उसको हम किस तरह से दोबारा से मोटिवेट हो सकते हैं। मैं चाहूँगी कि अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में एक और नात हमें सुना दें। व्हाई नॉट? ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नाट्स है, तो आई वुड लाइक टू शेयर। ज़रूर ज़रूर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एक और बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने, अच्छा इस नात से तो मेरे ख्याल में हम सबको, वैसे तो बहुत सारी नातें हमें पसंद है, बहुत सारी नातें हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से, लेकिन पीटीवी के साथ
इस जो हम बचपन में जिस बिल्कुल। तरह से हम देख रहे होते थे और इस नात को सुन के, स्पेशली रमज़ान के महीने में, बिल्कुल। रबीउल अव्वल के महीने में, और पीटीवी की तो रवायत रही है कि इस तरह की नातें हमें Exactly. पीटीवी सुनाता रहता है। बिल्कुल। तो वो एक, मैं कहती हूँ ना, वो जो एफिलिएशन की हम बात करते हैं, कनेक्शन की हम बात करते No हैं, doubt. वो ये होता है। तो आपने कहा कि आपकी आपकी फेवरेट नात है, तो मुझे ख्याल आया मैं बताऊं कि मेरी अपनी फेवरेट नात है, ओह! चाहे रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, और जब भी आपका दिल कर रहा हो, बिल्कुल, ये मैं एक ड्राइव ऐसी करते हुए। ऐसी नात है कि ये हर किसी को कनेक्ट कर देती है। इट्स लाइक Exactly. वाइब दे देती है बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मा इज़ लाइक, और कुछ ना पढ़ो, पहले ये पढ़ो, फिर पढ़ लो बाकी सब कुछ जो भी पढ़ना है। अरे इससे करो, आगाज़ करो इससे। ज़बरदस्त मानूर, थैंक यू सो मच। दिल No तो कर problem. रहा है कि आपसे और भी सुनते जाएं हम लोग, और मैं क्या, पूरी टीम देखें कितने अच्छे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और आपको आपकी खूबसूरत आवाज़ को ना, उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं कि इतनी अच्छे तरीके से आप जिस तरह से अदा Thank कर you रही so हैं, आप much. पढ़ रही हैं। लेकिन हम आपको दोबारा बुलाएंगे। अभी रबीउल अव्वल का जो बाबरकत महीना है वो अभी जारी रहेगा, बिल्कुल। और पीटीवी पे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं नाजरीन देखेंगे इस हवाले से। तो राइजिंग पाकिस्तान में भी हम आपको बुलाते रहेंगे, और इसी तरह से हम महफिल सजाएंगे। Thank you so much for Thank you so inviting much, me. Manu. I would like to say very thank to you. I'm very happy to being here and a part of this show. Thank you so much. थैंक यू मानूर, हैव अ गुड डे। Thank you. बिल्कुल जी, खवातीन के साथ हम जाएंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़ोफ़िशा मंजूर साहिबा से, जो कि CEO हैं कैंट बोर्ड नौशहरा की, और उनसे आज हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने बात की थी कि हालिया सैलाब के हवाले से उनकी क्या खिदमात हैं, और एक कहते हैं ना कि एक आम शहरी की हैसियत से आपने, मैंने, हम सब ने इस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से परसीव किया, इसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज़ किया। हम ज़रा ज़ोफ़िशा साहिबा से पूछेंगे उन्होंने इस सिचुएशन को किस तरह से देखा। उनसे इस हवाले से बातचीत होगी। आप और हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये हम उनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा जी, ये है राइजिंग पाकिस्तान।